देश के मुसलमानों को लेकर नरेंद्र मोदी क्या सोचते हैं, इसकी संपूर्ण व्याख्या करीब 4 साल पहले प्रधानमंत्री ने खुद ही की थी। तब मोदी ने मुसलमानों को वोट बैंक के चश्मे से देखने वालों को आईना दिखाया था, मुसलमानों के साथ हुए छलावे की बात की थी। आखिर क्यों मोदी ने कहा था छल में छेद करना है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। पूरे देश में एक नैरेटिव सेट है। नैरेटिव ये कि नरेंद्र मोदी तो मुस्लिम विरोधी हैं। नैरेटिव ये कि मोदी को मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। मोदी विरोधी मोर्चा भी मुसलमानों के बहाने मोदी सरकार पर निशाना साधता है। ये तब है जब मुसलमानों को लेकर मोदी अपनी नीति और नियत दोनों स्पष्ट कर चुके हैं। वोट बैंक की राजनीति में एक छलावा, एक काल्पनिक भय, एक काल्पनिक वातावरण, हमें विश्वास जीतना है। कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस संकल्प को और मजबूती से हम करते आए हैं और अधिक ताकत से करते रहना है और उसको प्राथमिकता देते हुए चलना है और इस छल को छेद करना है जी। ये उनको हम हैंडओवर करके बैठे रहे, ये मुझे मंजूर नहीं। अब देश में मुसलमानों की आबादी करीब 14% है, लेकिन चाहे बेरोजगारी हो, चाहे गरीबी हो, ये समाज हालात का आज भी मारा हुआ है। वहीं दूसरे धर्म के मुकाबले मुस्लिम समाज की महिलाओं में साक्षरता दर भी सबसे कम है। मुस्लिम समाज अगर आज हाशिए पर है तो इसके पीछे मोदी मानते हैं कि उन्हें सिर्फ वोट बैंक के चश्मे से देखा गया। देश के मुसलमानों का वोट लेकर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का इस्तेमाल किया गया। मोदी सरकार को सत्ता में आए तो सिर्फ 8 साल हुए हैं, जबकि कई दशकों तक कांग्रेस की सरकार रही। तो सवाल है कि मुसलमानों का उत्थान अब तक क्यों नहीं हुआ। जो लोग मोदी को लेकर मुसलमानों को भड़काने वाला टेप बजाते हैं, उन्हें मोदी सरकार की वर्किंग स्टाइल को भी देखना चाहिए। देश की आबादी को देखने के लिए 2 चश्मों का इस्तेमाल किया जाता है। पहला चश्मा जो भारतीय राजनीति की परंपरागत सोच वाला है, यानी लोगों को धर्म के चश्मे से देखना, जिसे बीजेपी तुष्टीकरण का नाम देती है। दूसरा चश्मा मोदी का जो आउट ऑफ द बॉक्स सोच वाला, मतलब देश में 2 वर्ग हैं, एक अमीर और दूसरा गरीब, और सरकार की प्रायोरिटी है देश के आखिरी पायदान पर बैठे लोगों को ऊपर उठाना। अब 21वीं सदी में भारत में एक जाति है गरीब, भारत की एक जाति है गरीब और दूसरी जाति है देश को गरीबी से मुक्त कराने के लिए कुछ न कुछ अपना योगदान देने वालों की। एक वो है जो गरीबी से बाहर आना चाहते हैं, दूसरे वो है जो देश को गरीबी से मुक्त कराना चाहते हैं। ये 2 ही जाति है। मोदी और देश के मुसलमानों को लेकर कई तरह के दावे किए जाते हैं। मोदी विरोधी गुट बीजेपी पर ध्रुवीकरण के आरोप लगाता है, लेकिन CSDS की एक सर्वे रिपोर्ट क्या कहती है, आपको बताते हैं। 2019 चुनाव के दौरान वोटरों से पूछा गया कि क्या मोदी राज में मुस्लिम समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है। इसके जवाब में 14.1% लोगों ने इसे सही माना था, जबकि 23.8% लोगों ने इसे पूरी तरह से गलत माना था। उदाहरण के तौर पर एक और सवाल पर लोगों की राय सुनिए। पूछा गया कि क्या आपके इलाके में हिंदू और मुसलमानों के रिश्ते सुधरे या खराब हुए हैं। इसके जवाब में 36.3% लोगों की राय थी कि बहुत सुधरा है, जबकि सिर्फ 3.8% लोगों ने माना कि बहुत खराब हुए हैं। मोदी सरकार के खिलाफ मॉब लिंचिंग का मुद्दा बनाकर माहौल बनाया जाता तो क्या ये चुनाव में असर डालता है। जब लोगों से ये सवाल पूछा गया कि वोट डालते वक्त क्या मॉब लिंचिंग का मुद्दा है, तो इसके जवाब में किसी ने इसे मुद्दा माना ही नहीं, यानी वोटरों के लिए मॉब लिंचिंग नहीं था। 2024 चुनाव से पहले भी मुसलमानों को लेकर खूब राजनीति होगी। मुसलमानों को वोट बैंक के चश्मे से देखने वाले नया नैरेटिव सेट करेंगे, लेकिन नैरेटिव में फंसने से पहले मोदी सरकार की नीति और नियत को सच की कसौटी पर कसना जरूरी है। आज तक ब्यूरो।